सबसे पहले सर, आज हम सुबह से संवाद कर रहे हैं और तमाम लोग मंच को शेयर किए सुबह से। पॉलिटिकल हमारे जो पक्ष विपक्ष, जनप्रतिनिधि, चेंबर, इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम सारे लोगों ने, एक्टिविस्ट, सभी लोगों ने, हम बात कर रहे थे आइडिया ऑफ झारखंड की। हमारी ये कोशिश थी कि हम पॉलिटिक्स और आरोप प्रत्यारोप से इतर आज इस तरह के संवाद करें कि भाई आइडिया ऑफ झारखंड क्या था और 21 सालों में झारखंड कहां तक पहुंचा है। आप हालांकि वकालत के अलावा तमाम चीजों पर भी आप बात करते हैं और बड़ी अच्छे से इस चीजों को समझते हैं। आपके हिसाब से झारखंड की यात्रा 21 साल की कैसी रही और कहां तक पहुंचे? क्या जिस बात के लिए झारखंड अलग हुआ था, क्या हम उन सपनों को साकार कर पाए? इसलिए आपका जो है एक इंडिपेंडेंट कमेंट ये रहेगा। देखिए, मैं करीब 18 साल का रहा होऊंगा जब झारखंड समन्वय समिति बनी थी झारखंड में। वो करीब 50 से ज़्यादा संगठनों का एक मोर्चा था और उस संगठन ने सबसे पहली बार झारखंड में बृहद, जिसको सब बड़ा झारखंड कहते हैं, 3-4 जो स्टेट्स हैं उनको मिलाकर जो कल्पना थी, जो आज भी है बहुत लोगों की, तो वो झारखंड, उस झारखंड के लिए चारों स्टेट्स में एक बार पूरा बंद हुआ था। उससे ना पहले बंद हुआ वैसा, ना उसके बाद बंद हुआ। ये मेरी आज उम्र है करीब 56वां चल रहा, तो कितने साल हो गए आप समझिए। अगर मैं उस दिन को, जिस दिन पूरा झारखंड बंद था और हम लोग सलगाजुड़ी स्टेशन पे रेलवे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अगर उसको याद करूं तो मुझे लगता है कि झारखंड की जर्नी तो शुरू ही नहीं हुई है। 20 साल पहले झारखंड जरूर बना है, लेकिन इसकी जर्नी नहीं शुरू हुई है। आप लंबा वक्त, मैं पॉलिटिशियन हूं नहीं, आप जानते हैं, मैं वकील हूं और वकील तो बहस करते हैं, लॉजिकल बात, लीगल बात करते हैं। मैं कानून जानता हूं, इक्विटी को जानता हूं और जस्टिस को जानता हूं। तो मैं जब बात करता हूं तो मेरे दिमाग में, और मेरी पर्सनालिटी का वो पार्ट भी है कि मैं इक्विटी और जस्टिस को छोड़ नहीं सकता। तो अगर मैं झारखंड की बात करूं तो पहला सवाल मेरे जहन में यह है कि झारखंड आखिर है किसका? अलग तो आदिवासियों के नाम पर हुई थी। झारखंड तो यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी लोग, उनका है। और इस राज्य में मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में भी शायद एक बात लोगों को नहीं पता है कि एक किताब आई है अर्ली इंडियंस, जिसमें झारखंड के बारे में पहली बार झारखंड के आदिवासियों के बारे में बात की गई है कि ये कौन लोग हैं। झारखंड के जो आदिवासी हैं वो द्रविडियन नहीं हैं, वो आर्यन नहीं हैं, वे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज स्पीकर्स हैं। यानी कि लगभग 4100 साल पहले चीन, मंगोलिया के तरफ से जो कुछ लोग आए थे और 65,000 साल पहले जो अफ्रीकी हिंदुस्तान में आए, उनके बीच इंटरमिक्सिंग से जो सभ्यता जो खड़ी हुई, जो समाज खड़ा हुआ, वो आदिवासी समाज है। इस आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा महतो है, जिसको आदिवासी नहीं माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूं जो हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता है कि संत कबीर नगर, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है संत कबीर नगर का, कबीर नगर जिला, वहां एक लहुरा देवा एक जगह है जहां चावल, जिसको ओराइजा सटाइवा कहते हैं हम लोग, उसका बॉटनिकल नेम है, तो चावल की जो पहली प्रजाति थी इंडिका, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ लगभग 7-9 हजार साल पहले। यानी कि उस समय हार्वेस्टिंग करते थे, वो पौधे लंबे लंबे पौधे होते थे, और फिर उसको डोमेस्टिकेट करने की कोशिश हुई वहां पे। और जो दूसरा जिससे हाइब्रिड हुआ, आपको पता है हिंदुस्तान में कितने तरह के चावल मिलते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि 1,10,000 तरह के, लेकिन वो गलत बात है। हमारे पास आज 6,000 तरीके के चावल हैं। ये चावल कैसे डेवलप हुआ, इसकी कहानी समझें तो आपको झारखंड की कहानी समझ में आ जाएगी, जो लोगों को नहीं पता है। ये जानना चाहिए लोगों को। दूसरी जो वैरायटी आई वो मंगोल से आई, चाइना से, जिसका नाम था जपोनिका। और आपको ये जानना चाहिए कि इन दो वैरायटी का, इंडिका और जपोनिका का, जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो झारखंड में हुआ। और इस हाइब्रिडाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अगर आदिवासी
जो विभिन्न समुदाय हैं अलग भाषाभाषी के, उसमें जो सबसे बड़ा रोल अगर रहा होगा तो महतो लोगों का रहा होगा, क्योंकि ये महतो लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। तो आप बताइए, मैं अक्सर इनके साथ बातचीत होती है तो मैं पूछता हूं कि मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताइए जो आदिवासी हो। 20 सालों में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिलेगा आदिवासी? आप बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर कुछ मिल जाएंगे आपको, इसलिए कि हमने कुछ रिजर्वेशन दिया और कुछ डॉक्टर बन गए। इंजीनियर फिर भी बहुत अच्छा आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ढूंढ के आप नहीं दिखा सकते हैं पूरे झारखंड में कि एक अच्छा इंजीनियर को आप जानते हैं जो ट्राइबल हो। आप 20 सालों से झारखंड की कल्पना लिए हैं, क्योंकि 20 साल पहले झारखंड बना। आप एक चीफ जस्टिस का नाम बताइए जो आदिवासी बना हो रांची हाई कोर्ट में, नहीं बता सकते हैं ना। आप एक अच्छा जज बता दीजिए जो रांची हाई कोर्ट में आदिवासी बना हो या महतो बना हो, आप नहीं बता सकते हैं ना। आप एक अच्छा वकील बता दीजिए। वकील खोजेंगे तो फिर आपको AK श्रीवास्तव जैसा आदमी खोजना पड़ेगा या आपको मिलेगा जो आदिवासी नहीं है, लेकिन एक आदिवासी वकील आप नहीं बता सकते हैं। और अगर आपको वकालत की जरूरत, माने किसी वकील की जरूरत पड़े, तो आप किसी आदिवासी या महतो वकील के पास आप जाएंगे नहीं। फिर बताइए, ये अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड है कहां? समाज के किसी क्षेत्र में, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, संस्कृति की बात हो, समाज की बात हो, भाषा की बात हो, आप कोई शिक्षा की बात हो, कोई एक जगह बताइए जहां आदिवासी इमर्ज किए, जिनके लिए झारखंड बना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि झारखंड की तो अभी शुरुआत ही, झारखंड की जो जर्नी है, जिसकी कल्पना थी लोगों की, हमारी भी, क्योंकि मैं एक जस्टिस का आदमी हूं, मैं एक वकील हूं, तो मैं अन्याय नहीं देख सकता। तो जब भी मैं ये बात सोचता हूं झारखंड के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये जर्नी शुरू नहीं हुई। मुझे एक भी ऐसा कोई लक्षण या कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता जो आदिवासियों के लिए हुआ हो। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। आप जिस तरीके से सवाल खड़ा किए पूरे झारखंड के एक तरह से अस्तित्व पर कि भाई अभी झारखंड की शुरुआत ही नहीं हुई और जो हुआ है उसमें उनका हिस्सा नहीं हुआ, क्यों नहीं मिला? देखिए तो उनकी है, संविधान के आधार पर ही झारखंड अलग हुआ है। नहीं, देखिए, फिर वही मैं जस्टिस की ही बात करूंगा, इक्विटी की ही बात करूंगा। समाज जब हम बनाते हैं और कानून व्यवस्था बनाते हैं, जुडिशियरी बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं? इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं था, इंग्लिश जब यहाँ थे तो भारत में कोई संविधान नहीं था। संविधान हमने अडॉप्ट किया, ह्यूमन राइट्स हमने अडॉप्ट किया। ह्यूमन राइट्स नहीं थे हमारे अंग्रेजों के ज़माने में, उससे पहले भी नहीं थे, राजवाड़ों के समय में कोई ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हमने संविधान बनाया और ह्यूमन राइट्स को उसमें इंक्लूड किया। ये ह्यूमन राइट्स जो है बेसिकली व्हाट इज इट? इट्स द गोल ऑफ इंडिया। भारत का जो भविष्य है, भारत का जो गोल है, जो लक्ष्य है, दैट इज ह्यूमन राइट्स, दैट इज इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस गोल को हम अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत लिखा ही हुआ है हिंदी में, कि जो आप गोल है आपका फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उसको अचीव करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। आपने फॉलो नहीं किया है। 75 सालों में नेहरू जी के जमाने से लेके अभी नरेंद्र मोदी साहब के जमाने तक आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आपने संविधान को टच नहीं किया है, आपने फॉलो नहीं किया है। तो आप समझ लें, जब आप संविधान को ही नहीं आपने टच किया है, तो आप ह्यूमन राइट्स जिसको मुहैया कराना है लोगों को, आप कहां से मुहैया करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे जब तक आपकी संविधान में आस्था नहीं होगी और संविधान को आप फॉलो नहीं करेंगे। तो जिस संविधान को पूरे हिंदुस्तान ने नहीं अडॉप्ट किया, आप उम्मीद करते हैं कि झारखंड के आदिवासियों को आपने ह्यूमन राइट्स उपलब्ध करा दिया? ये तो नामुमकिन सी बात है, मजाक है।